500 छात्र छात्राएं थे, सभी लोग एक संख्या में उठ के बस खाली हम लोग ये दिखाना चाहते थे, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे कि हम लोग के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हुआ क्या, हमारे यहाँ मैनेजमेंट कमेटी मिल के हमारे यहाँ प्रधानाचार्य को छुट्टी पे भेज दे रही है, उसे सस्पेंड नहीं कर रही, जबकि हमें चाहिए इंसाफ। इंसाफ का मतलब है जिससे हमारी लड़ाई है, हमारा प्रधानाचार्य वो बर्खास्त हो, नहीं तो उसको निलंबन की सूचना तो दी जाए हमें लिखित रूप में। हमने कल फोन किया कि हम लोग कैंडल मार्च निकालना चाह रहे हैं, हम सभी रोते हुए निकले हैं, लेकिन हम एडीएम के ऊपर ही निर्भर थे। एडीएम साहब ने सीधे शब्दों में लहजे में ये हम लोगों से कहा, अगर कैंडल मार्च निकालते हो तो लाठी चार्ज होगी। बताइए, इतने लड़के थे, हम लोग लास्ट टाइम पे अपना मूड बदल दिया कि हमारे बच्चों को लाठियां पड़ेंगी। यही चीज आज हमें ऑर्डर मिला कि 5 बजे तक हम धरना कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं ताकि ये बात हमारी मुख्यमंत्री तक जाए, आप सभी पहुँचाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों के दिन FI आए थे महानगर के, तो उन्होंने कहा था मतलब कि एक दिन बाद आपकी जो कॉलेज खुलेगा तो नोटिस लग जाएगी कि प्रिंसिपल भी हटा दिया गया है। लेकिन फिर डेली यही कहा जा रहा है। कल भी जब बात हुई है तो कल भी यही कहा गया था 11 बजे नोटिस लग जाएगी। पर ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब कॉलेज बंद करके लड़कों की किसी तरह हिम्मत तोड़ दी जाए, क्योंकि डेली आते हैं तो डेली मतलब लड़कों की संख्या कम हो जाएगी। तो आज भी FI आए थे तो चौराहे पे देख लिए कि लड़कों की संख्या कम है, वहीं पे देख के चले गए। सर, हमारे यहाँ प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं, पहली साल के फर्स्ट ईयर के लड़के हैं, उन लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि उनका हॉस्टल जो है उसमें मेस की सुविधा बंद कर दी गई कि ये लड़के अभी भी मजबूर होकर पक जाए। तानाशाही इनकी अभी भी चालू है, ये लोग मेस बंद करा रहे हैं, बच्चों में यहाँ तक न्यूज फैला रहे हैं सब चले जाओ। सर ये बताइए, ऐसा होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय में हमारी बात आप लोग पहुँचाइए, बस इतना चाहते हैं, हमारी बात आप लोग पहुँचाइए। सर आने की बात हमारी मांगे ये है कि हमारे जो भाई ने सुसाइड किया है उसके घर वालों को मुआवजा और उसके घर वालों किसी एक पेरेंट्स को कॉलेज में नौकरी किसी पद पे या 4th ग्रेड में क्यों ना दे। अभी तक वो आश्वासन आपको क्या दिया गया है? आश्वासन एडीएम साहब से मिला, हर जगह से आश्वासन मिला है, कोई हम लोग की कोई मांगे पूरी नहीं की, कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई है। अभी तक कुछ नहीं हो पाया? अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो क्या आप प्रधानाचार्य के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? हम प्रधानाचार्य के खिलाफ ये कहना चाहते हैं कि प्रधानाचार्य हमारा हटाया जाए, हमें परमानेंट अस्थायी रूप से हटा दी जाए, हमें आयोग के प्रिंसिपल चाहिए, टेक्निकल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये मैनेजमेंट कमेटी पूरी भंग कर दी जाए तो सही रहेगा हमारे लिए। तो आप भी क्या कितने खिलाफ हैं यहाँ पर? कॉलेज के सभी लड़के खिलाफ है, 75% टीचर्स इसके खिलाफ है, लेकिन वहाँ पे उस कॉलेज में बस तानाशाही हो रही है। वो जिसको चाहता है सस्पेंड कर देता है, जिसको चाहता है डिसिप्लिन के मार्क्स काट दे रहा है, जो चाहता है जो मन चाहे वो कर देता है। और हमने आश्वासन इस बारे में तो आप लोग कब से ये सब कर रहे हैं? हम लोग करीब 10 दिनों से, मतलब कुछ है ही नहीं तो उनको रहने से क्या फायदा है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप भी यहाँ पर हैं, कैसा आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा जैसा आप चाहते हैं? हम लोग बस ये है कि बस प्रिंसिपल हट जाए, इसी वजह से हम लोग आए हुए, प्रिंसिपल हट जाएगा तो हम लोग के आने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग का धरना दे रहे तो हम लोग कॉलेज में, कॉलेज से ही धरना, हम लोग कॉलेज में धरना दे रहे थे, प्रिंसिपल हट जाए तो हम लोग के आने का छात्र हूँ मैं। मुख्यतः ये आप लोग सभी लोगों का इस बात पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हमारा प्रिंसिपल और हमारी कमेटी भ्रष्ट है, और ऐसे भ्रष्ट प्रिंसिपल और कमेटी हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए टेक्निकल प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि हमें टेक्निकल प्रिंसिपल उपलब्ध कराए और टेक्निकल प्रिंसिपल तत्काल नियुक्त किया जाए। हमें ऐसा भ्रष्ट और नॉन टेक्निकल प्रिंसिपल नहीं चाहिए। हमारी कमेटी की ये कंडीशन है कि वो लिप्त भ्रष्टता में पूर्णतः लिप्त है, और उनका मतलब ये है, तभी आज तक निलंबन चाहिए भाई साहब, प्रधानाचार्य का तत्काल निलंबन चाहिए। आज तक प्रधानाचार्य का निलंबन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रधानाचार्य से कमेटी को कुछ उम्मीदें हैं, और शायद दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा तो शायद कमेटी की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसीलिए कमेटी आज तक न दूसरा प्रिंसिपल नियुक्त कर पाई है और न कर रही है। हमारे इसके पहले भी एक प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे, टेक्निकल थे, वो बेचारे ईमानदार थे, लेकिन कमेटी का उन्होंने साथ नहीं दिया, इसीलिए कमेटी उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन कमेटी को ये नहीं सूझा कि आखिर इन्होंने रिजाइन क्यों दिया। लोगों ने भी नहीं सोचा। प्रिंसिपल के खिलाफ 20 बार पेपरबाजी हुई, नाम आया, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि करोड़ों की जमीनें बेचने के बाद करोड़ों रुपया विभागों में पहुंचा दिया जाता है। आज ये कंडीशन हो गई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई इवेंट पूर्णतः गुलाम हो चुका है, किसी की कोई नहीं सुनी जाती, तानाशाही चल रही है इवेंट के अंदर। अरे प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। युवा मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से मेरा
मेरा निवेदन है कि वो इस पर प्रकाश डालें और इस पर कुछ तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें, क्योंकि इसमें सैकड़ों और हजारों विद्यार्थी 600 करोड़ रुपए की जमीन बेच रखा है, अब भी बेचने की प्लानिंग है, बेचने की प्लानिंग चल रही है। मैनेजमेंट मिली हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें प्रिंसिपल नहीं कमेटी भंग चाहिए, भंग की जाए और प्रिंसिपल द्वारा इतना प्रताड़ित दिया गया। हमारे साथ का ही एक राहुल नाम का छात्र जो है उसने खुदकुशी कर ली। अरे शर्म आनी चाहिए प्रिंसिपल को कि उनके द्वारा उत्पीड़न दिए जाने से किसी छात्र ने खुदकुशी कर ली, इसके बाद तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि जहां इतने बच्चे उनसे खफा हैं उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बस 10 दिन हो गए लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये प्रिंसिपल निलंबन तक नहीं किया है। तो जैसा कि और भी छात्राओं से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित राहुल को बहुत परेशान। हाँ, तो आज राहुल सर ने सुसाइड किया, कल को और भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल को हटाया क्यों नहीं जा रहा, जब प्रिंसिपल आखिर कुछ कर नहीं सकता है। 10 दिन से लगभग कॉलेज में धरना दिया, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और मतलब जो कमेटी उन्होंने ये हम लोगों को मतलब इतना छोटा आश्वासन दिया है कि प्रिंसिपल को 10 दिन की छुट्टी भी किया गया, जबकि हम लोगों की मांग है कि प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया जाए। हमें लिखित क्यों नहीं दिया जा रहा है कि प्रिंसिपल निलंबित कर दिया गया, बहाना बनाया जा रहा है कि प्रिंसिपल 1 दिन की छुट्टी में गया, उसकी जगह कुछ किया जा रहा है। क्या हम लोग को और भी छात्राओं से सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर राहुल को प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्या यह बात सच है? वो सच है और हम लोग हम लोगों के डिस्प्ले के नंबर से काटे जा रहे हैं, जिनके हम लोग जो डिस्प्ले हम लोग हमेशा रहते हैं तो नंबर लोग काटे जा रहे हैं। अगर आज बच्चे इस बार को नहीं हटाएंगे तो कल और भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा तो कुछ अच्छा कार्य हो नहीं रहा है। आज वो नहीं हटे तो कल को ढेर सारे बच्चे सुसाइड कर सकते हैं। तो